डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इन ह्यूमंस वी हैव बाइनोक्यूलर विजन। आइज़ जो हैं दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट, और यह प्रेजेंट होती है इनसाइड ए बोनी कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं आई सॉकेट या ऑर्बिट। और इस आई सॉकेट में होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स भी, और इस आई सॉकेट के अंदर होती है हमारी आई बॉल भी, और डिफरेंट लिगामेंट्स और डिफरेंट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इस आँख की जो है इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स और वी कैन से डिफरेंट कंपोनेंट्स। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। हमारे फ्रंट में आँख में होता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज़ कन्वेक्स शेप्ड, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। दिस कन्वेक्स शेप्ड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द कॉर्निया। और जब हम आँख देखते हैं बाहर से हमें ये वाइट मेम्ब्रेन इसका जो नज़र आता है, इट्स नोन एज द सेक्लेरा एंड इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। कॉर्निया के अंदर जब हम जाते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, वी सी देयर इज़ अ फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। दिस फ्लूइड इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर। और जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होती है आई के अंदर वो यहाँ पे होती है इनसाइड द एक्वस ह्यूमर। दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी शख्स की आँखों का कलर जो है, दैट्स डिटरमाइंड बाय दिस पार्ट, इसे हम कहते हैं आइरिस। दिस द कलर्ड पार्ट। और कलर जो है आइरिस का, इट्स डिटरमाइंड बाय द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन आइरिस। आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, सर्कुलर ओपनिंग, जो हमें ब्लैक नज़र आती है इस आइरिस के अंदर, उसे हम कहते हैं दैट्स नोन एज द पिपल। पिपल जो है ये आइरिस का वो पोर्शन है जहाँ से लाइट एंटर करती है आई के अंदर। पिपल के थ्रू लाइट जो है वो एंटर करती है आई के अंदर। और इस पिपल के पीछे होती है लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, विच इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर। It's made up of proteins and it's attached to the muscles. यहाँ पर these muscles are known as the ciliary muscles. इस लेंस की शेप जो है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इस फोकल लेंथ को चेंज करने में अहम रोल है सिलेरी मसल्स का। फिर इस आई बॉल के सेंटर में वो इसी अनदर फ्लूइड जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, एंड दिस विट्रस ह्यूमर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई बॉल। और फिर एक लेयर होती है विच इज़ हाईली सेंसिटिव, जिस पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जहाँ पे इमेज बनती है, इसे हम कहते हैं रेटिना। एंड देन जो कि पोर्शन होता है जहाँ पर एंटर करती हैं ऑप्टिक नर्व्स इनसाइड द आइज़, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व्स जो है इनकी फंक्शन है कि जो इमेज बनती है रेटिना पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ये ट्रांसफ़र करती हैं उस इमेज को टू द ब्रेन। और दीज ऑप्टिक नर्व्स जो हैं दे क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज़मा। ऑप्टिक कियाज़मा के बाद हम इन ऑप्टिक नर्व्स को कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। और फिर जो है इमेज की प्रोसेसिंग होती है इनसाइड द ऑक्यूपिटल जो है लोब्स वहाँ पर, और फिर हम इमेज को जो है उसका साइज़, शेप और कलर वगैरह देख पाते हैं। सो वी कैन से कि जो आइज़ हैं दे वर्क विथ आवर ब्रेन। कॉर्निया is a transparent membrane present in front of the eye. It's convex shaped. इसके अंदर होता है फ्लूइड, that fluid is known as the aqueous humor. उसके बाद है आइरिस, आइरिस के सेंटर में होता है पिपल। अब लाइट जो है वो एंटर करती हैं थ्रू द पिपल। अब कितनी लाइट एंटर करेगी इनसाइड द आई, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज़ ऑफ द पिपल। अब जब बाहर ज़्यादा लाइट होगी उस टाइम पिपल का साइज़ छोटा होगा, जब बाहर लाइट कम होगी, डिम लाइट होगी, उस टाइम जो पिपल का साइज़ है वो ज़्यादा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी इनसाइड द आई। In this diagram you can see now the different parts of our eye. यहाँ पर we have the first part, that's the cornea.
ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है इन फ्रंट ऑफ द आई। उसके बाद है फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज़ एक्वस ह्यूमर, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। उसके बाद लाइट एंटर करेगी थ्रू द पिपल ऑफ द आइरिस, और वहाँ पर फिर कॉर्निया के दिस लेंस के व्हेन इट विल पास थ्रू द लेंस, जो कि बाई कन्वेक्स लेंस होती हैं, अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो है इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना के बाद द इमेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है पास होगी थ्रू ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। इन दिस वे वी आर एबल टू सी द डिफरेंट थिंग्स इन आवर environment. If the objects are very close or if the objects are present at a very long distance, उस टाइम जो है जब दूर होगा ऑब्जेक्ट, जो लाइट रेज होंगी दे विल बी पैरेलल, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी पैरेलल, और फिर जो उसकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की दैट विल बी फॉर्म्ड एट द रेटिना। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो वहाँ पर जो है अगेन जो हमारी लेंस हैं दैट एकोमोडेट्स, उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। एज ए रिज़ल्ट फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से अगेन जो इमेज जो है वो बननी चाहिए एट रेटिना। सो दिस इज़ नोन एज द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सो इमेज जो बनती है, इमेज जो होती है हमारी रेटिना पे, जो इमेज बनती है इट्स ऑलवेज़ फॉर्म्ड इन्वर्टेड, क्योंकि आपको याद होगा कि इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंसेज जब हम रे डायग्राम्स उनके बनाते हैं एंड द इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज कन्वेक्स लेंसेज आर ऑलवेज़ इन्वर्टेड, दिस आर द रियल इमेजेस, और ये होती है इन्वर्टेड। यहाँ पर भी इमेज जो है दैट विल बी इन्वर्टेड, और फिर इसको जो है ब्रेन प्रोसेस करके फिर हम इस ऑब्जेक्ट का जो है साइज़, शेप, कलर वगैरह वो फिर देख सकते हैं। इसमें जो रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स जो हैं दिस आर मेंट फॉर द लाइट, एंड कोन्स जो हैं दिस आर एक्चुअली द सेल्स जिस पे रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द कलर, कि जो हम कलर्स देखते हैं दिस आर बिकॉज ऑफ द कोन्स। यू कैन सी हियर नाउ हमारी आँखें जो हैं दिस आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉकेट, जिसे हमने कहा ऑर्बिट, और इसका जो आउटर जो है ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इट्स नोन एज द कॉर्निया। द आउटर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ आवर आइज इज़ नोन एज द कॉर्निया। यहाँ से लाइट एंटर करती है आई के अंदर, और फिर हम जो लाइट है वो पास होती हैं थ्रू ए फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में लाइट की जो है रिफ्रैक्शन होगी। उसके बाद लाइट जो है दैट विल पास थ्रू द पीपल जो है इट इज़ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द आइरिस, और वहाँ से पीपल जो है ये हमें ब्लैक नज़र आता है बिकॉज देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो पास होती है डायरेक्टली और वो इंटर करती हैं आई के अंदर। इस पीपल का साइज़ जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कि बाहर में लाइट जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो पीपल का साइज़ कम होगा, और अगर बाहर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डिम लाइट है उस टाइम पीपल का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। सो पीपल जो है इट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट विल एंटर इनसाइड आवर आई बॉल के अंदर कितनी, इस आई के अंदर कितनी लाइट एंटर होगी दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द पीपल। यू कैन सी हियर जो पीपल का साइज़ है इट चेंजेस विद द डिफरेंट इंटेंसिटीज़ ऑफ द लाइट। जब लाइट जो है ज़्यादा होगी पीपल का साइज़ छोटा होगा, जब लाइट कम होगी बाहर पीपल का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। आफ्टर दैट पासिंग थ्रू द पीपल, जो लाइट है दैट विल पास थ्रू द लेंस, दैट इज़ द बाई कन्वेक्स लेंस जो प्रोटिनेशियस होती है। लेंस के थ्रू जब लाइट पास होगी अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर रिफ्रैक्शन के बाद जो है इट विल, इसकी इमेज जो है दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब ये लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती हैं, एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द
nature of the position of the object, so that's determined by the ciliary muscles. अब इसकी फोकल लेंथ चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल है सिलेरी मसल्स का, या हम कहते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है आई का वो जो है वो दैट्स बिकॉज ऑफ द सिलेरी मसल्स। इसकी फोकल लेंथ चेंज करने में अहम रोल है सिलेरी मसल्स का, जिस जो हमारे पास होती हैं लेंस। अब इमेज जो है वो बनती है ऑन द रेटिना। रेटिना पे होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स जो हैं वो हमारे होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और इनसाइड दिस आई बॉल जो यहाँ पर ये मटेरियल है फ्लूइड मटेरियल, इसे हम कहते हैं दिस नोन एज द विट्रस ह्यूमर। और फिर इमेज जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो कैरी होती है टू द ब्रेन। द इमेज इज़ कैरी टू द ब्रेन वायर इट्स प्रोसेस्ड। और इस तरह से हम अपनी जो है एनवायरनमेंट जो है उसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं।